बहुत ही खराब स्थिति है। टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, बांग्लादेशी करके, पाकिस्तानी कह करके, घुसपैठी करके। यहाँ सड़क पर राजनीतिक माहौल मैंने चर्चा में तो चल रहा है, संसद में बोल रहा है, कभी कटुआ बोल रहा है, कभी मुल्ला बोल रहा है, कभी आतंकवादी बोल रहा है। कौन सा भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या कुछ वजह रहेगी? वर्तमान राज्य सरकार इंडिया गठबंधन, उसके अलावा 24 वर्षों से जो है हम लोग अपना डिमांड ही जो कर रहे हैं। आज हम लोग देखिएगा कि एक बोर्ड जो बनाए थे हम लोग, तख्ती दिए तो उसमें लिखे थे कि बहुत हुआ मेमोरेंडम देना लेना, अब जो है हमारी बाकी काम जो है इन 2 महीनों में वो करो। तो इसका मकसद ही यही है कि 24 वर्षों से झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो हमारी स्थिति थी वो और दयनीय होते जा रही है, बद से बदतर होते जा रही है। हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई है, गरीब और गरीब हो गया है। हाँ, मतलब दबे कुचले लोग और दब गए हैं, लोग मरने के लिए तैयार हैं। और ये सरकार जो है सिर्फ अपनी सत्ता देख रही है, अपनी गद्दी देख रही है, अपना परिवार देख रहा है। इनको झारखंड की जनता से मोहब्बत और प्यार नहीं है। एक बात तो समझ में आ गया, ना इनको आदिवासियों से प्यार है, ना दलितों से प्यार है, मुसलमानों से तो एकदम प्यार नहीं है, उनको देखना तक नहीं पसंद करते हैं। इनकी सरकार में हमको यही समझ में आया। और ये सरकार जो कहती है कि चूँकि हम लोग दिए हैं, वोट किए हैं इससे पहले, ये सरकार बोलती है कि हम हितैषी हैं आपके, हम आपके चहेता हैं, पर ये नाम लेने से भी कतराते हैं, अपने स्टेज में बैठाने से कतराते हैं, आपके साथ में ले जाने से कतराते हैं। हाँ, इलेक्शन के समय ये लोग जो है 10 तरह के जो है मेमोरेंडम ये मैनिफेस्टो लाते हैं और चुनावी घोषणा पत्र लाते हैं और उसमें वादा करते हैं, पर वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। और हमको लगता भी नहीं कि ये लोग का कि मंशा नहीं है। मंशा होता तो हमारी स्थिति आज कुछ और होती। अगर हम लोग झारखंड राज्य जब अलग किए तो किए हमारे आबा अजदाद लोगों ने, तो झारखंड अलग होने के बाद हम लोगों ने 20% जो है, जो पिछड़े मुस्लिम समाज है उनके लिए एक डिमांड था कि भाई हम लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो आरक्षण अभी तक लागू नहीं हुआ। झारखंड सरकार की जो अपनी संस्थाएं हैं, चाहे वो उर्दू बोर्ड निगम का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, या 15 सूत्री निगम बोर्ड का मामला हो, इन सब का गठन नहीं किया जा रहा। अगर ये सब भी गठन हो, तो मदरसा बोर्ड का मामला हो, ये सब भी गठन हो तो कम से कम कुछ तो रिलीफ मिलता है। हम कम से कम सरकारी संस्थाएं पे तो रहते हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हमें राजनीति भागीदारी नहीं मिल रही है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही। कम से कम वो योजना जो आपके अधिकार में था आप दे सकते थे, वो हम अभी तक हमको नहीं मिल रहा। मॉब लिंचिंग में सैकड़ों जाने चली गई, इस सरकार में भी, इससे कबल के सरकार में भी। आपने देखा होगा कि उनकी परिवार की स्थिति दयनीय हो गई, भीख मांगने के लिए आदमी मजबूर है, रो रो के कलप के लोग बद्दुआएं दे रही हैं। आज उसी का बहुत सा कारण हुआ कि देखिएगा बहुत कुछ उथल पुथल हुआ, लोग जेल जाने में मजबूर हुए। हम किसी का ही नहीं कर रहे हैं, मगर बात समझिए, हाय लगता है ना, बद्दुआ लगता है दिल से। उस माँ को याद करिए जिसका बच्चा, जवान बच्चा को मार दिया गया होगा। उस बाप को याद करिए जो बाप इंतजार करता होगा कि 10 रुपये का मेरा बच्चा के लिए दवा ला के, मेरा बेटा ला के हमको देगा, वो मर गया। वो बच्चा इंतजार करता होगा कि मेरा पापा आएंगे तो हमारे लिए कुछ लेके आएंगे, वो तो मर गया। और वो नहीं मरता, पूरा परिवार मर जाता है, पूरा परिवार। अब परिवार नहीं मरता बल्कि उस समाज के अगल बगल के लोग मर जाते हैं। ये फाइनेंशियली आपको कमजोर करने का प्लानिंग है। ये किसका प्लानिंग है, ये सोचने की बात है। आपको एक तरह से पूरा का पूरा डैमेज किया जा रहा है कि आप ना शिक्षा ले सके, ना रोजगार में आगे बढ़ सके, ना दीगर और कोई चीज़ में आगे बढ़ सके। और आपको पूरा तरह जो है डैमेज कर करके बस इन लोग चाहता है कि सत्ता में काबिज किया रहे। और अगर यही स्थिति रहेगा तो मरना होगा, सबको मरना होगा। कल तबरेज मरा था, अलीमुद्दीन मरा था, फिर परसों वो मरेगा, नरसों हम मरेंगे, सबको मरना होगा। कोई भात करते मर जा रहा है, कोई शिक्षा के लिए मर जा रहा है। एजुकेशन का हाल देख रहे हैं ना, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। स्टूडेंट के, नौजवानों के भविष्य खेला जा रहा है। कितनी तकलीफ होती होगी, दर्द होती होगी। 5-5 साल आदमी, 10-10 साल आदमी इंतजार करता है, तैयारी करता है। कोई बच्चा, अपना माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करता है, जवान करता है, बुढ़ापे का सहारा होगा। उनके सामने, उनके आंखों के सामने उनका जो है रूह निकलते देखता है आदमी, बेदर्द। टूटा हुआ हड्डियों को बार बार मार दिया जाता है। ये कब रुकेगा? मान के चलिए कि नहीं भी रुकता है तो कम से कम ऐसा नियम कानून लाइए कि कम से कम उसके घर परिवार का भरण पोषण हो सके, उसका बच्चा अच्छा शिक्षा ले सके, अच्छा खा पी सके।
ये भी नहीं हो पा रहा है। हाय नहीं लगेगा, बद्दुआ नहीं लगेगा दिल से, मैंने उनके लिए मतलब क्या निकलता होगा वो अल्लाह बेहतर जाने, ऊपर ईश्वर जाने। बहुत ही खराब स्थिति है। टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, बांग्लादेशी करके, पाकिस्तानी कह करके, घुसपैठी करके। यहाँ तो यहाँ सड़क पर राजनीतिक मोहल्ले मैंने चर्चा में तो चल रहा है, संसद में बोल रहा है, कभी कटुआ बोल रहा है, कभी मुल्ला बोल रहा है, कभी आतंकवादी बोल रहा है। कौन सा भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? पूरा देश का यही स्थिति है। शायद जी एक लिए भाजपा ही तैसी है और ना जेएमएम और कांग्रेस। भाजपा एक्चुअल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये प्रवक्ता है, प्रवक्ता। ये दोनों एक है, एक पहलू सिक्के के दो पहलू हैं। कभी हम कभी आप, वॉक ओवर ये लोग दे रहे हैं, कभी हम कभी आप, यही चल रहा है देश और दुनिया में। सच्चाई यही है। तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार कर रही है, तो हमें सड़कों पर आना पड़ता है। क्या अधिकार मिल गया इन 24 वर्षों में हमें, या इन 5 वर्षों में क्या हमें मिल गया अधिकार? हमको बतावे भाजपा वाले कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन। कितना फायदा मुसलमानों को इंडिया गठबंधन और सरकार दे रही है। और हम ये कहना चाहते हैं साफ तौर पर कि रांची राजधानी समेत पूरे झारखंड में एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी आबादी कांग्रेस और जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ भाजपा के एकदम पुरजोर मुखालफत में है। वो है तीसरा फ्रंट, हम लोग जो हमेशा हम लोग इनके विचारधारा से अलग है। कहा कि इन्होंने हमेशा शोषण किया है, हमेशा मतलब हम लोगों को दबाया है, हम लोगों को कुचला और अपने सत्ता में जो है काबिज किए हुए। पारिवारिक राजनीति चला आ रहा है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, कांग्रेस का हो कि भाजपा का, सब एक ही है। हम लोग के लिए कोई फायदा नहीं है। अभी तक कोई मामला नहीं फुलफिल हुआ है। कैमरे के लिए अपना परिचय बता दें। मोहम्मद शाहिद अयूबी, महानगर अध्यक्ष AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से।